नेपोलियन हिल का लॉ ऑफ सक्सेस एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज हम इस महान कृति की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसके सिद्धांत आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सन 1928 में जब नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी थी, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये आने वाली सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। हिल ने अपनी इस कृति के लिए 20 साल तक रिसर्च की थी। उन्होंने उस समय के सबसे सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन किया था, एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि सक्सेस का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट था। हिल के अनुसार सक्सेस के 16 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है डेफिनेट चीफ एम, यानी आपका मुख्य लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां क्लियर विजन है वहां सक्सेस निश्चित है। इनर एल्केमिस्ट, आपको भी अपना डेफिनेट चीफ एम तय करना होगा। यह वैसे ही है जैसे किसी यात्रा पर निकलने से पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करना। दूसरा प्रिंसिपल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हिल कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। ये बात हमारे वैदिक फिलॉसफी में भी मिलती है। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है हैबिट ऑफ सेविंग, बचत की आदत। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज की भी बात है। हमारे यहां कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। स्मॉल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होकर बड़ी वेल्थ बनती हैं। चौथा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वेट नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। वे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वालिटी हमारे ग्रेट लीडर्स में भी दिखती है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या मॉडर्न टाइम्स में कोई एंटरप्रेन्योर। पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हिल के अनुसार इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन एग्जिस्टिंग आइडियाज को नए तरीकों से कंबाइन करती है, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन बिल्कुल नए आइडियाज क्रिएट करती है। हमारे एंशिएंट ऋषिज भी इसी क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू नए डिस्कवरीज करते थे। छठा प्रिंसिपल है एंथुजियाज्म, उत्साह। बिना एंथुजियाज्म के कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो सकता। ये इन्फेक्शियस होता है। जब आप एंथुजियास्टिक होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी मोटिवेटेड फील करते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक दिया दूसरे दियों को जलाता है। सातवां प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। ये शायद सबसे डिफिकल्ट प्रिंसिपल है। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। आठवां प्रिंसिपल है हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा काम करने की आदत। यह प्रिंसिपल आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और भी रेलेवेंट है। जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करते हैं। नवा प्रिंसिपल है प्लीजिंग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। यह सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, बल्कि आपके बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स और एटीट्यूड की बात है। लोग उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं। 10वां प्रिंसिपल है एक्यूरेट थिंकिंग, सटीक चिंतन। हिल कहते हैं कि फैक्ट्स और ओपिनियंस में डिफरेंस करना जरूरी है। आज के इंफॉर्मेशन एज में ये और भी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर हर चीज को बिलीव नहीं करना चाहिए। 11वां प्रिंसिपल है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। मल्टीटास्किंग का जमाना है, लेकिन डीप वर्क के लिए कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। हमारे यहाँ मेडिटेशन की ट्रेडिशन इसीलिए है, माइंड को फोकस करने के लिए। 12वां प्रिंसिपल है कोऑपरेशन, सहयोग। कोई भी व्यक्ति अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। टीम वर्क और कोलैबोरेशन आज के बिजनेस वर्ल्ड में एसेंशियल हैं। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। 13वां प्रिंसिपल है प्रॉफिटिंग बाय फेलियर, असफलता से सीखना। हिल कहते हैं कि फेलियर सिर्फ टेम्पररी डिफीट है, परमानेंट नहीं। हर फेलियर में कोई ना कोई लेसन छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 14वां प्रिंसिपल है टॉलरेंस, सहनशीलता। डिफरेंट ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ये क्वालिटी ग्रेट लीडर्स में होती है। वे दूसरों की बात सुनते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। 15वां प्रिंसिपल है प्रैक्टिसिंग द गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम का पालन। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें।
ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर रिलीजन और फिलॉसफी में मिलती है। 16वां और अंतिम प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स, ब्रह्मांडीय आदत शक्ति का नियम। हिल कहते हैं कि यूनिवर्स में एक नेचुरल लॉ है जो हैबिट्स को रीइंफोर्स करती है। गुड हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं, जबकि बैड हैबिट्स आपको नीचे गिराती हैं। आज के डिजिटल एज में ये प्रिंसिपल्स और भी रिलेवेंट हो गई हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में सेल्फ कंट्रोल और एक्यूरेट थिंकिंग की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। स्टार्टअप कल्चर में इनिशिएटिव और लीडरशिप क्वालिटीज़ एसेंशियल हैं। रिमोट वर्क के दौर में सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्सेंट्रेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हिल की टीचिंग्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें? सबसे पहले अपना डेफिनेट चीफ एम राइट करिए। ये स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। फिर डेली हैबिट्स डेवलप करिए जो आपको उस गोल की तरफ ले जाएं। मॉर्निंग रूटीन बनाइए जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज और लर्निंग शामिल हो। सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, ये होलिस्टिक होनी चाहिए। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी सब इंपॉर्टेंट है। हमारे एंशिएंट विजडम में भी यही कहा गया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सभी कल्याणकारी चीजें देखें। नेपोलियन हिल का लॉ ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का रिजल्ट है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तो सक्सेस इनेविटेबल हो जाती है। याद रखिए, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करिए। अपने गोल्स के टुवर्ड्स कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखिए। रोम एक दिन में नहीं बना था और आपकी सक्सेस भी टाइम लेगी। आज से ही शुरुआत करिए, अपना डेफिनेट चीफ एम डिसाइड करिए, डेली हैबिट्स डेवलप करिए और इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है।